हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 7वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 7वां अध्याय में है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसी का वर्णन है। तो ये कहानी का वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु को स्तुति कर लेती हूँ। फिर से 7वां अध्याय सुनेंगे और सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 7वां अध्याय सुनते हैं और सुनाते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिव चरित्र का वर्णन कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की है। अब आप शिव जी की अन्य कथाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने संसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा क्या है दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह बालकों के समान रोने लगा। हे नारद, उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिव जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है। यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी माता के समान हूँ और माता के समान ही मुझे इसका पालन पोषण करना चाहिए। यदि मैं स्त्री रूप धरकर इसका पालन नहीं करूँगी तो शिव जी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो, अथवा भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण कर लिया। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुख से लगाकर दूध पिलाने लगी। वह बार बार उसे देखकर हंसती और उसका मुख चूमती थी। शिव जी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो उसकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि वह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिव जी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। तो तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर को लौट गई और प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिव जी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि को सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में
बैठकर शिव जी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठा, उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। हे नारद, शिव जी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, अस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तब भौम भी अपने लोक जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। हे नारद, शिव जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर से आगे की कहानी जानने के लिए 8वां अध्याय 9वां अध्याय का वर्णन अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी।